हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बारे में। तो मॉडरेट्स का हिंदी में क्या मतलब होता है? नरमपंथी। और एक्सट्रीमिस्ट का होता है गरमपंथी। तो इन दोनों ही आइडियोलॉजी यानी कि विचारधाराओं को आज हम समझने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रो, देन हम डिफाइन करेंगे मॉडरेट्स को, एक्सट्रीमिस्ट्स को। इसके बाद हम मॉडरेट आइडियोलॉजी को देखेंगे, फिर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को देखेंगे। उसके बाद हम दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेंगे। ओके, इसके बाद हम थोड़ा सा इवैल्यूएशन भी कर लेंगे, क्योंकि जो बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, देखो, जब हम बात करते हैं इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की, उसमें कई सारे डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, कई सारे फेजेस में नेशनल मूवमेंट अलग अलग ढंग से सामने आया। कुछ आइडियोलॉजिकल शिफ्ट्स के अलावा, जैसे आइडियोलॉजिकल शिफ्ट्स का मतलब होता है कुछ वैचारिक परिवर्तन, जैसे आप कह सकते हो, उन लोगों की कुछ सोशल बैकग्राउंड में साफ तरीके से देखा जा सकता है डिफरेंसेस थे, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल में पार्ट लिया था। ओके, बेसिकली हम बात करें हैं मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की। देखो, जो हम बात करते हैं कॉन्टेम्प्रेरी हिस्ट्री की, तो उसमें जो मॉडरेट्स हैं उनका जो फेज़ है वो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्टैब्लिशमेंट से शुरू होता है, और ये 1907 की जो सूरत कांग्रेस तक ये जारी रहा था। तभी जो है जो एक्सट्रीमिस्ट थे यानी कि जो उग्रपंथी थे, वो पॉलिटिकल सीन जो है दिखने लग गया था। इन दोनों ही ग्रुप्स के बीच में काफ़ी सारे डिफरेंसेस थे। किस तरीके जो इनका तरीका था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल का, जो तरीका था वो बहुत ज़्यादा पीसफुल था। किसका था? मॉडरेट्स का, जो कि नरमपंथी थे। ओके, जो उन्होंने पूरी तरीके से सब कुछ किस तरीके से किया? कॉन्स्टिट्यूशनल वे में। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ही उन्होंने अंग्रेज़ों के वो विरोध गए, उनके अगेंस्ट गए। लेकिन जो उग्रपंथी थे यानी कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्होंने इस तरीके को बिल्कुल गलत बताया, और उन्होंने ब्रिटिशर्स को उनकी जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए डायरेक्ट एक्शन लेने का सपोर्ट किया, यानी कि अ स्ट्रैटेजी ऑफ डायरेक्ट एक्शन उन्होंने किया। ओके, सो अब हम डिफाइन करेंगे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट पर। ठीक है, देखो, जो मॉडरेट्स हैं यानी कि मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनमें कई तरीके की डिफरेंसेस है, ये अब तक हमें पता चल चुका है। फिर भी अगर हम बात करें हैं फ्रीडम स्ट्रगल की, अगर हम फ्रीडम स्ट्रगल की यहाँ पे फर्स्ट फेज़ की बात करें, तो उनका बहुत ही ज़्यादा रोल है। तो इस चीज़ को हम नहीं टाल सकते, इस चीज़ को नहीं डिनाई कर सकते कि इन मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का रोल नहीं है। तो अगर हम बात करें हैं दादा भाई नौरोजी की, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रानाडे, इन्होंने वेस्टर्न पॉलिटिकल वैल्यूज़ के ये काफ़ी अच्छे खासे एडमायरर थे। एडमायरर का मतलब होता है प्रशंसक, यानी कि वो खुश थे उनसे। उन्होंने इन सब कॉन्सेप्ट को सुपीरियर माना, अच्छा माना। किसे? इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस एंड द प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो उन्होंने इस चीज़ को किस वे में डिफाइन किया? एशियाटिक डिस्पोटिज्म से बेस पर। ओके, यानी कि एशियाई निरंकुशता की यहाँ बात हो रही है। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश शासन में उनका साफ विश्वास था कि जिसे उन्होंने शुभ लक्ष्य यानी कि एक प्रोविडेंशियल मिशन कहा, जो पास्ट के कुछ मिस रूल को दूर करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम था। चलिए अब बात करते हैं मॉडरेट आइडियोलॉजी पर। देखो, जो नरमपंथी फिलॉसफी अगर हम बात करें, तो बेसिकली सुरेंद्रनाथ बनर्जी के थ्रू अपने 1895 में उन्होंने एक कांग्रेस को जब एड्रेस किया था, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस चीज़ को समझाया कि ब्रिटिश शासन की अगर हम बात करें तो हमें खुशी होनी चाहिए। उन्होंने क्या बात बताई कि हम इंग्लैंड से भारत में इसके नरमपंथी चीज़ यानी कि हम मॉडरेट रूप को धीरे धीरे बदलने और इसे लिबरल बनाने और इसे देश और लोगों के लिए नए नए कुछ डेवलपमेंट्स, कुछ इन्वायरमेंटल के लिए, इस चीज़ को करने के लिए हम इसे सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि ब्रिटिश रूल का, ताकि भारत खुद को फ्री स्टेट के एक महान कॉन्फेडरेसी में अपने, अगर हम बात करें बेसिक चीज़ों की, इंग्लिश सबको आएगी, अपने कैरेक्टर में इंग्लिश सब के सब यहाँ पे अपनाएंगे, अपनी इंस्टीट्यूशंस में इंग्लिश पा सके, और इंग्लैंड के साथ अपनी स्टेबिलिटी और ज़्यादा यूनिटी हम ला सकते हैं, और इस चीज़ का हम फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो बेसिकली ऐसा लगता है कि जो नरमपंथी है, जो उन्होंने ब्रिटिश लिबरलिज्म का सपोर्ट किया, और उनका विश्वास था कि आखिर में इंग्लैंड अपने शुभ लक्ष्य को पूरा करेगा। ओके, बनर्जी ने दादा भाई नौरोजी के ही थॉट्स को दोहराया, जिन्होंने 1893 में जब एड्रेस किया। उन्होंने भारत के फ्यूचर को सेफ रखने के लिए, सिक्योर करने के लिए, उन्होंने अंग्रेज़ों के काम को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। उनका क्या कहना था कि हम अंग्रेज़ों से जो भी कुछ मांगेंगे वो सही हो, और इसे हमें सही ढंग से मांगना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं देंगे, तब तक उनसे कुछ भी हम नहीं एक्सपेक्ट कर सके, क्योंकि अंग्रेज़ जो है वो उनके अकॉर्डिंग वो अच्छे
अच्छे थे अगर हम लिबरल तरीके से वहाँ देखे जाए तो, क्योंकि वो इंग्लिश एजुकेशन दे रहे थे और कई सारी चीज़ें उनके थ्रू की जा रही थी। तो हमें ब्रिटिश नागरिक बनाने के लिए सही है जो कि ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी की। देखो जो मॉडरेट आइडियोलॉजी थी वो किस तरीके की थी, कॉम्प्रोमाइज़ करने की, यानी कि वो ब्रिटिशर्स के सामने कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी थे। उनकी पॉलिसी ऐसी थी कि ब्रिटिशर्स के इम्पेरियलिज्म में जो भी वो साम्राज्यवाद करे थे इन सब चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो इन सब चीज़ों के पूरी तरीके से खिलाफ थे, क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनका क्या विश्वास था, वो सेल्फ रिलायंस में विश्वास करते थे और डायरेक्ट एक्शन में वो विश्वास रखते थे कि कोई भी चीज़ हो उसमें डायरेक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। और दो तरीके की स्टेजेस पर उन्होंने वो अगेंस्ट गए। सबसे पहले तो उन्होंने क्या बात की कि जो नरमपंथियों की अगर हम बात करें यानी कि मॉडरेट्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने किस चीज़ की पॉलिसी अपनाई जो थी मेंडिगेंसी की, अकॉर्डिंग टू एक्सट्रीमिस्ट। उन्होंने क्या कहा कि जो जो नरमपंथी हैं बेसिकली वो क्या करे हैं, वो मेंडिगेंसी करे। मेंडिगेंसी का मतलब होता है बेगर्स आप कह सकते हो, अगर बेग करना, किसी के सामने झुकना, बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करना, क्योंकि इस तरीके पर उन्होंने सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उन्होंने उठाए कि ये सब चीज़ें जो है बिल्कुल ही खोखली हैं। क्योंकि अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें उस समय की अगर हम बात करें तो भारत की सारी चीज़ें लेने के बावजूद भी ब्रिटिशर्स जो हैं वो बिल्कुल भी एक्सप्लॉयटेशन करना नहीं छोड़ रहे थे और वो अपने रंग दिखाना शुरू कर रहे थे। तो इस वे में क्या बोल रहे थे एक्सट्रीमिस्ट कि ब्रिटिशर्स के सामने झुकना जो है पूरी तरीके से गलत है और यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन जो है लेना चाहिए। ओके, तो अब हम थोड़ा सा ब्रीफ जान लेते हैं एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में डिफरेंस। देखो जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो मॉडरेट्स थे वो बेसिकली ब्रिटिश लिबरलिज्म के सपोर्टर थे, यानी कि वो ब्रिटिश उदारवाद के सपोर्टर थे। इसी के अपोजिट जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो बेसिकली इन सब के अगेंस्ट थे। क्यों? क्योंकि वो क्या चाहते थे कि हर चीज़ पर जो हो डायरेक्ट एक्शन हो, यानी कि उनके साथ बिल्कुल भी हमें प्यार से नहीं रहना चाहिए और उनकी जो लिबरल तरीके की पॉलिसी है इसे भी नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स है वो अपने असली रंग हमेशा दिखा देते हैं। ओके, सो फ्रेंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थे डिफरेंस एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। बहुत ही ब्रीफ इस चीज़ को आपको समझना है और जब आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे से इसे समझ सकोगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।